छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खैरागढ़ उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। परिणाम का राज्य में सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मूड को अच्छी तरह से सेट कर देगा। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के पास 70 और भारतीय जनता पार्टी के पास 14, जेसीसीजे के पास 3 और बहुजन समाज पार्टी के पास 2 विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कोमल जंघेल को हराया। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस की उपचुनाव में यह चौथी जीत है। वहीं खैरागढ़ में इतनी बड़ी हार के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ अब भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अनुमान जाहिर करने लगे हैं। वैसे तो यह एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार भर ही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इस हार का अलग ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की हार की आशंका तो थी, लेकिन हार का इतना बड़ा मार्जिन कुछ और ही इशारा कर रहा है। इस मार्जिन के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेतृत्व में बदलाव चाहता है। जीत के बाद खैरागढ़ को जिला बनाने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की हार तो निश्चित थी, लेकिन 20,000 से ज्यादा वोटों से हार दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती आ रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले दंतेवाड़ा, चित्रकोट, मरवाही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन कर तीनों सीटों पर जीत हासिल की है। अब कांग्रेस खैरागढ़ विधानसभा भी जीत चुकी है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। इसके बाद 15 नगरीय निकायों में चुनाव हुए, जिसमें 14 निकायों में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है। एकमात्र जामुल नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पूर्व विधायक कोमल जंघेल को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस की तरफ से खैरागढ़ ब्लॉक यूनिट चीफ यशोदा वर्मा प्रत्याशी थी। जंघेल और वर्मा दोनों ही लोधी जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो संख्या बल में खैरागढ़ में काफी मजबूत स्थिति में हैं। वहीं इस जीत में एक नहीं कई बातें सामने आई हैं। यह बातें कांग्रेस के बढ़ते जनाधार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की स्वीकारता से जुड़ी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दों की तलाश और कुछ नेताओं के राजनीतिक वजूद बचाने से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धीरे धीरे शहरों और उनसे लगे इलाकों में भी प्रभावी होती जा रही है। इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि शहरों और उससे लगे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।